हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आपने 12th हिंदी के गद्यांश को बताया, पद्यांश को बताया, जीवन परिचय को बताया, कहानी को भी बताया, लेकिन अब आप लेकर आइए क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण पत्र को, जो पत्र लेखन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैंने सोचा कि आज आपका मैं हिंदी में क्यों ना 6 नंबर में आपका कंप्लीट करा दूं। देखो भैया, पत्र लेखन जो है वो 6 नंबर का आता है, तो आज मैं आपका 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 2025 के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को मैं आपको बताऊंगा। ये 5 पत्र अगर आप लोग तैयार करके जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पांचों जो मैंने इस क्लास में लिया है ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हैशटैग नंबर 1। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी 2025 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन 6 नंबर आज मैं इसी वीडियो में आपका कंप्लीट कराऊंगा। मैंने तो ये ठान लिया, अब आपको भी ठानना है कि इसको ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पत्र को, और पांचों पत्र मैं लिखना भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पत्र बता दूंगा, उसको लिखना मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कैसे आपको पत्र लिखना है। क्योंकि पत्र कोई भी आ जाए, अगर आपको लिखने का तरीका पता है ना, आप चुटकियों में पत्र को लिख देंगे और 6 में 6 लेकर आएंगे। एग्जामिनर भी कहेगा बेटा ये ले, तेरा इस पे तेरा ही हक है, 6/6, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। देखो सबसे पहला पत्र जो मैंने लिखा है वो ट्रेंडिंग में है। फर्स्ट वाला जो लेटर है ये आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर लगातार आता रहता है। देखो क्या है, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, किससे रिलेटेड? आपके यहां पे बढ़ते हुए संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए, मतलब जहां पे आप रहते हैं यहां पे संक्रामक रोग लगातार फैल रहा है, उसको बताते हुए आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। देखो इसको कैसे लिखोगे, ऐसा पत्र बहुत आता है क्योंकि भैया रोग जो है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे रोग हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई भी रोग हो जाता है, तो यहां पे इससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। तो जब आप पत्र लिखेंगे तो देखो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेवा में। ठीक है, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले ऊपर हमारा हेडिंग रहता है, ऊपर हमारा लाइन रहता है सेवा में। फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, जैसे आप लोग पत्र किसको लिख रहे हैं वो आपको यहां पे लिखना होगा। तो हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं गोंडा। ठीक है, ये हमारा एड्रेस। जैसे देखो आप यहां पे गोंडा जैसे मैंने डाला है, आप जहां से हैं उसको भी डाल सकते हैं। आप मेरठ से हैं मेरठ को डाल दें, कहीं से भी, अयोध्या से हैं अयोध्या को डाल दें, जहां से भी आप है अपना एड्रेस डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने लिखा सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा, मतलब सेवा में मैंने लिखा और जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको सबसे मेन पॉइंट जो लिखना है विषय। भैया आप पत्र तो लिख रहे हैं लेकिन किस विषय पर लिख रहे हैं, तो विषय आपका क्या है, क्या पर्पस है, आपकी डिमांड क्या है। तो देखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। जैसे देखो आखिर संक्रामक रोग बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बीमारी की जो दवाई है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिला चिकित्सालय में। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों के अभाव को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं, ये हमारा विषय है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया भैया कि क्या लिखना है यहां पे। ठीक है, आपने सेवा में लिख दिया, जिसको पत्र लिखना है वो लिख दिया, विषय लिख दिया। अब महोदय लिखकर आप लोग लेटर लिखेंगे, महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको कहना क्या है वो आपको यहां पे लिखना है। ये जो महोदय के बाद आप लिखते हैं ना, इसको लेटर की बॉडी बोलते हैं। ये सब तो एड्रेस और ये सब है नाम, ठीक है, लेकिन ये बॉडी होती है। देखो हम लिखेंगे मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में
हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षय रोग है, ठीक है, तथा पीत ज्वर, टाइफाइड जिसको बोलते हैं। अगर हम टाइफाइड बोलेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे, अगर पीत ज्वर बोलेंगे कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। हिंदुस्तान में रहकर हमें हिंदी नहीं पता तो क्या है, तो इतना आप समझिए, ठीक है। जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है, मतलब वो अपने टॉप पर हैं, बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है कि मैं आपका ध्यान, आप जो है जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी ये सब संक्रामक रोग हैं, ठीक है। क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। ये आपने लिखा, लेकिन इतने से काम नहीं होगा, आगे और भी लिखना। देखो मैंने दूसरे पेज में लिख दिया है, आपको करना क्या है, कॉपी में इसी के नीचे लिखते हुए चले जाना, ठीक है। जैसे यहां पे जगह नहीं है तो मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, आपको कॉपी में डायरेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि दूसरे ही पेज में आप लिखें, ठीक है। अब देखो आगे भी कुछ प्रॉब्लम अपनी बताएंगे, थोड़ा डीपली बताएंगे तो सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा, ठीक है। देखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, मतलब इससे पीड़ित जो लोग हैं संक्रामक रोगों से, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है भैया, ठीक है। आगे देखो, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं, तो पीड़ित की संख्या बढ़ रही है, दवाइयां नहीं रहेगा तो भैया इलाज कैसे करेंगे डॉक्टर, वो भी मजबूर हैं, ठीक है। तो वो करेंगे क्या, आपको पर्चे में लिख कर दे देंगे, जाओ भैया बाहर से दवाई लो। अब बाहर से लोगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी, सबको पता है। सरकारी अस्पताल में आपको फ्री सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बाहर से अगर वही दवाई मंगाते हैं आपको कॉस्टली मिलेगा। वही देखो लिखा होगा आगे, वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। मतलब जो डॉक्टर पर्ची में लिख देते हैं भैया जाओ बाहर से दवा ले आओ, वो इतने महंगे मिल रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर है। जैसे जो 200-300 रुपए में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको अगर 600, 700 या 1000 रुपए की दवाई लिख दी जाए तो उनके 3 दिन की मेहनत की सिर्फ वो दवा हो जाएगी। इसीलिए जो मजदूर होते हैं ज्यादातर सरकारी अस्पताल में जाते हैं जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आता तभी वो अलग जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है मेरे भाई, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। जिसके पास पैसा है भाई वो तो जाके बाहर से ले लेगा, जिसके पास नहीं है उसको कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करना पड़ेगा। जीना है तो गम पीना है, ठीक है। आगे देखो, इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इतना आपने अपना प्रॉब्लम लिखा। अब थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अनुरोध कीजिए, ठीक है। क्या अनुरोध करना है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य का वो लाभ उठा सकें। बस इतना सा आपको अनुरोध करना है कि प्लीज चिकित्सा अधिकारी जी आप जो है इस मामले को संज्ञान में लीजिए, सीरियसली लीजिए और जल्दी ही समुचित दवाइयां उपलब्ध कराइए ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज मिल सके और समय रहते वो स्वास्थ्य का लाभ उठा सके। लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू, धन्यवाद सहित दिनांक ऐसे लिख देना है, दिनांक मत डालिएगा और भौदिये लिखकर काखा गा लिखना है, वजीरगंज गोंडा अपना एड्रेस लिख देना है, लेकिन अपना नाम भी ना डालें तो बेटर रहेगा, ठीक है। काखा गा लिख दीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट लेटर हो गया। ये लेटर कौन सा था ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेटर बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना था। हमने पहले सेवा में जिसको लिखना है उसको लिखा, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिखा। लास्ट में हमने थोड़ा सा उनसे अनुरोध किया, ठीक है, अनुरोध कर दिया और धन्यवाद लिखकर काखा गा लिख दिया, बहुदिए, बस हो गया काम, ठीक है। तो ऐसे आपको लेटर लिखना होता है, पत्र हिंदी में लिखना होता है। लेकिन अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। फर्स्ट पत्र तो हमने देख लिया, अब आगे जो पत्र है, ठीक है, प्रेम पत्र, उसको भी देखेंगे। देखो प्रेम पत्र नहीं है, मतलब आगे का पत्र भी हम देखते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं हटा रहा हूं और दूसरे पे चल रहा हूं। हम 5 पत्र देखेंगे, आज ही पत्र का खात्मा कर देंगे। फिर मत कहना सर जी मुझे पत्र लेखन नहीं बताया आपने। 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से पढ़ लेना। और पढ़ना क्या है, लिखने का तरीका समझ लो, इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, लिखने का तरीका समझो, आराम से आप पत्र लिख दोगे, बिल्कुल
इजीली। चलिए नेक्स्ट पत्र देखते हैं, दूसरा पत्र क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा पत्र है ये शिकायती पत्र है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लेंट लेटर। जैसे फर्स्ट वाला जो पत्र था वो प्रार्थना पत्र था, ये शिकायती पत्र है, आपको कंप्लेन करना है। देखो क्या है, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए, जो पेयजल अधिकारी होते हैं, जल विभाग कार्य वाले जो होते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो, मतलब पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसको लेकर हमें कंप्लेंट लेटर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मतलब पेयजल अधिकारी को हमें लिखना है, ये शिकायती पत्र है। तो देखो कैसे लिखेंगे, जैसे सेवा में मैंने लिख दिया, वो तो लिखना ही है। श्रीमान निदेशक मैंने लिख दिया, गोंडा जल बोर्ड गोंडा। ठीक है, अगर आप मेरठ से हैं तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जहां से हैं उसको भी यहां पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमने पहले लिखा एड्रेस, सेवा में लिखकर श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब जल बोर्ड वाले जो हैं, वाटर विभाग वाले जो हैं, उनको हमें पत्र लिखना है। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, समझ में आया, वही प्रोसेस है लगभग। फिर विषय आप लोग लिखिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं, क्या कारण है, विषय क्या है आपका। ठीक है, तो देखो पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब पेयजल अधिकारी को जल की आपूर्ति के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, पानी की आपूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये विषय हो गया, मतलब सेवा में लिखकर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जहां लिख रहे हैं उसको लिख देना, विषय लिखकर आप लोग अपना विषय लिख देना। फिर महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बताना, महोदय लिखना, फिर अपनी प्रॉब्लम को बता देना, जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखो मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। मतलब देखो ध्यान से, यहां पे हमने जो एड्रेस लिखा है वही मैंने यहां पे भी लिखा है। अगर यहां पे आप ये लिख रहे हैं तो यहां पे मेरठ मत लिखिएगा, दोनों एड्रेस सेम ही रहे। ठीक है, देखो मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, सिर्फ 35 मिनट ही पानी आता है। ठीक है, फिर आगे देखो हम कुछ और लिखेंगे प्रॉब्लम अपनी। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। मतलब जो भी आपकी समस्या है आज बोल दो, आज बोल दो तुम। ठीक है, आगे देखो सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, मतलब नियमित पानी हमें नहीं मिल रहा है, अनियमित रूप से मिल रहा है, रेगुलर पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखो कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। भैया जल ही जीवन है, जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे। वायु के बाद जल हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो देखो 2-2 दिन पानी नहीं रहता। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, मतलब वो क्रोधित हैं ऐसी जल आपूर्ति को लेकर, ऐसी वाटर सप्लाई को लेकर वो क्रोधित हैं, क्योंकि रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लेन नहीं किया है, इससे पहले भी हमने, इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, मैं उनको अपनी समस्या बता चुका हूं। ठीक है, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, स्थिति में कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपको करना है अनुरोध। देखो आपने अपनी प्रॉब्लम लिख दी, अब अनुरोध करो उनसे, प्रार्थना आप उनसे, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद लिखिएगा, फिर दिनांक लिखिएगा, फिर भौदीय लिखकर काखा गा लिख दीजिएगा, बस ये भी हो गया। लगभग उसी तरह है। तो ये आपका हो गया भैया पत्र, किस चीज पर, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना था जिसमें अनिवार्य रूप से जल आपूर्ति की शिकायत की गई हो। तो हमने पहले सेवा में श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब जल बोर्ड वालों को हम पत्र लिख रहे हैं। विषय हमारा क्या था, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय लिखो और अपनी प्रॉब्लम बता दो। मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित
जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। देखो मैं साइड में हो रहा हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखो इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं जो मैंने बताया टू कॉपी यही लिख दो, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छे से भी लिख सकते हो, बस आपका स्टार्टिंग और लास्ट में अच्छा होना चाहिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। दिनांक, उसके बाद में भवदीय लिखकर का खा गा लिख दीजिएगा, काम हो गया। इसको भी मैं हटाता हूं, सेकंड वाला हमारा हो चुका है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया कीजिए जैसे मैं साइड में होता हूं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पत्र पर, ठीक है। हम 5 देखेंगे, अभी 2 हुआ है, ठीक, ध्यान से समझना, क्योंकि आज से हम पत्र का बिल्कुल से समाप्ति कर देंगे, फिर देखना ही नहीं है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पत्र देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा पत्र है ये आवेदन पत्र है। आपको आवेदन करना है। देखो क्या है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब किसी बैंक मैनेजर को आपको कर्जा लेने के लिए, ऋण का मतलब होता है कर्जा, ठीक है, तो कर्ज लेने के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी व्यवसाय के लिए कर्ज लेने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है कि सर हमें थोड़े पैसे कर्जे दे दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे, और इसीलिए हमें कोई बिजनेस करना है, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है भाई, ठीक है। देखिए नौकरी की बहुत शॉर्टेज है, रोजगार की बहुत शॉर्टेज है, बेरोजगार लोग बहुत हैं, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि कुछ व्यवसाय किया जाए, पढ़ा लिखा लड़का है, भी देखना, ठीक है। तो किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण आवेदन, ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है ये, ध्यान रखना, क्योंकि ऋण प्राप्ति के लिए पत्र काफी ज्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि आज कर्जे वाले बहुत हैं। देखो सबसे पहले सेवा में लिखना, फिर प्रबंधक लिखना, ठीक है। देखो सेवा में हमने लिखा, फिर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं प्रबंधक को, किस बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इतना समझ में आया। कहां है वो, कौन से एरिया में है ये बैंक, कहां है, सिविल लाइंस फैजाबाद। जैसे मान लीजिए आप फैजाबाद से हैं तो सिविल लाइंस फैजाबाद में ये बैंक है, और उस बैंक के जो मैनेजर है उनके लिए मैं पत्र लिख रहा हूं, उनसे हमें ऋण लेना है। तो सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, ठीक है। विषय भी आप लिख सकते हैं, यहां पे विषय लिखकर आप लिख दीजिएगा, विषय लिखकर कि ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, यहां पे विषय लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, यहां पे लिख दीजिएगा, शायद लिखा नहीं है, ठीक है। विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ऋण प्राप्ति हेतु, ठीक है, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र, मतलब आपको ऋण चाहिए, इस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय लिखना, और महोदय लिखकर अपनी समस्या को बताना, आपने क्या किया, कैसे किया, उसको बताना, क्या करना है आपको। देखो महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में, 2024, 23, 22 किस में, उसको नहीं लिखना है, 20 फिर डॉट डॉट लिख देना है, ठीक है। 2024 में या 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। देखो भैया, ये जो कर्जा लेने का प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, इन्होंने वर्ष 2000 कुछ भी ले लीजिए, 15, 16, 17, उसमें इन्होंने अवध विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास की है, फिर भी इनको कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि हम इंटर करके रोजगार ले लेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 डॉट डॉट में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, विषय ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा और है।
मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। मतलब क्या कह रहा है लड़का कि मुझे ऐसा पता लगा, सूत्रों के हवाले से ऐसा पता लगा है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी जो बेरोजगार युवक हैं, जिनके पास डिग्री भी है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उन बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहे हैं आप, ऐसा मुझे पता लगा है। ठीक है, फिर ये जो लाइन है इसको नीचे से लिखना, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मतलब जो भी आपको कागज पत्र चाहिए हमसे ले लीजिए और हमें 50,000 की जो ऋण आप दे रहे हैं वो हमें भी दे दीजिए, क्योंकि हमें कोई बिजनेस करना है। ठीक है, तो इतना आपको यहां पे लिखना है। फिर धन्यवाद लिख देना। दिनांक, जैसे आपका एग्जाम मान लीजिए 10 मार्च को है तो आप 10 मार्च लिख दीजिएगा, 2000 फिर डॉट डॉट लिखिएगा, 2025 मत लिखिएगा। ठीक है, तो 22 फरवरी 23 फरवरी को हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पूरा डेट मत डालिएगा। प्रार्थी कौन है? आप प्रार्थना जो आप कर रहे हैं काखागा अयोध्या फैजाबाद। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। मतलब जो आवेदन पत्र है, पहले आपको किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना था, तो हमने सेवा में किसको लिख रहे हैं? प्रबंधक को। किस प्रबंधक को? पंजाब नेशनल बैंक के, सिविल लाइंस फैजाबाद। विषय ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय लिखकर सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद लिख देना, दिनांक डाल देना थोड़ा सा जैसा मैंने बताया, फिर प्रार्थी लिखकर काखागा अपना एड्रेस, बस हो गया। ऐसे आपको ये पत्र लिखना है। समझ में आ गया आपको कैसे इस पत्र को लिखना है? ये आवेदन पत्र था, कैसे आपको इसको लिखना है? ऐसे ही लिखना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं, बीच में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, इतना आ रहा है खर्चा, इतना ऋण मुझे चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पत्र देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो चौथा पत्र है ये क्या है? देखो भैया, जल आपूर्ति, जो अनियमित जल आपूर्ति थी, पानी की सप्लाई थी, वाटर सप्लाई, उसके लिए तो मैंने पत्र बता दिया आपको। अब जो अनियमित बिजली आपूर्ति होती है, लाइट जो है रेगुलर नहीं आती, उसके लिए एक पत्र कौन बताएगा? तो चलिए उसको जानते हैं। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब कई लोग, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं या शहर में, ठीक है, गांव में या शहर में, लेकिन कई लोग मिलकर इस पत्र को लिख रहे हैं, क्योंकि अकेले कौन भाई शिकायत करे। ठीक है, तो यहां पे अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है। ठीक, मतलब बिजली की समस्या है, बिजली रेगुलर नहीं रहती है, आती जाती रहती है, बहुत ज्यादा कटौती होती है, उससे रिलेटेड आपको एक पत्र लिखना है बिजली के अधिकारी को। तो देखो, सेवा में लिखेंगे बिजली विभाग मेरठ। अब मान लीजिए आप लोग मेरठ से हैं, ठीक है, जैसे हम गोंडा से थे तो हमने पहले गोंडा लिख दिया, आप जहां से हैं वहां लिख सकते हैं। मैंने 2-3 एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, आप किसी और जिले से हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेवा में बिजली विभाग मेरठ, आप किसको लिख रहे हैं? बिजली की आप शिकायत किससे करेंगे? बिजली विभाग वालों से। ठीक है, तो देखो, सेवा में बिजली विभाग मेरठ। विषय क्या है भाई मेरे? विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की अनियमित आपूर्ति से रिलेटेड हम पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां बिजली रेगुलर नहीं रहती। बिजली का मतलब लाइट। ठीक है, अब देखो, मान्यवर लिख दे या महोदय लिख दे, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ेगा भी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या करते हैं कि वीडियो को खूब अच्छे से नहीं देखते हैं ना, उसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी क्लासेस आपको बार बार नहीं मिलती हैं। ठीक है, ऐसे मौके नहीं छोड़े जाते। तो मान्यवर लिखेंगे और अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, क्योंकि हम कई लोग मिलकर अपने गांव के लिए हम बिजली की प्रॉब्लम के से रिलेटेड पत्र लिख रहे हैं, कई लोग हैं। तो देखो,
हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान, मतलब निवासी का मतलब जैन नगर कॉलोनी के कई निवासी हैं, ठीक है, आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब भाई गर्मियों में बिजली की ज्यादा काम रहता है, ठंडियों में आराम से बैठे हैं, ना एसी ना कूलर ना फैन, ठीक है, लेकिन गर्मी में क्या होता है भाई, गर्मी लगती है, हमें सब कुछ चलाना होता है, ठीक है, एसी कूलर फैन जो भी है, तो क्या होता है गर्मी में ही बिजली की कटौती हो रही है तो प्रॉब्लम तो होगा ही भाई, ठीक है। तो क्या है कि हम जैन नगर कॉलोनी, जैन नगर मेरठ के कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही पहले ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, लाइट बहुत कम हमें मिल रही है, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा और लिखेंगे, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती, कोई भी सरकार इसको सीरियसली नहीं लेती है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, मतलब कब बिजली आती है कब लाइट जाती है ये ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, टाइमिंग नहीं है, ठीक है। आगे देखो, हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। और भैया हमारे ही कॉलोनी के एक आदमी ने बिजली विभाग के अधिकारी से भी वो मिल चुके हैं और उन्होंने कहा था, वचन दिया था, वादा किया था कि भैया बिजली बहुत अच्छी आएगी आपके यहां, ठीक है। खेद है लेकिन अफसोस है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो गए जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है और मुझे अफसोस है कि वो मिले और वादा भी उन्होंने किया कि 1 हफ्ते में आपके यहां बिजली आ जाएगी और 3 हफ्ते बीत गए, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो अधिकारियों के वादे को पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में अब निवेदन करो, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में, ठीक है। दिनांक यहां पे, और हम हैं आपके जैन नगर निवासी। कई लोग हैं, मतलब कई लोग मिलकर इस पत्र को लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, मतलब कई लोग हैं, नाम मत लिखिएगा राम श्याम मोहन रोहन, ठीक है, लेकिन आप 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पत्र में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, मतलब पहले एड्रेस आपको सेवा में लिखकर जिसको लिख रहे हैं वो फिर विषय फिर मान्यवर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे, ये सब समझ जाओ कैसे इसको लिखते हैं। बाकी जो बॉडी है इसकी वो तो हम बना चढ़ा के भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारा था पत्र लेखन 4 वाला, ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हूं अभी, इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। तो ये आपका चौथा पत्र था जो आपको बिजली आपूर्ति से रिलेटेड लिखना था, ठीक है, समझ में आ गया ना, आना चाहिए। तो ये आपका 4 नंबर पत्र हो गया, इसको समझ गए होंगे आप लोग, मतलब कुछ करना थोड़ी ना है, सेवा में जिसको लिख रहे हैं उसको फिर विषय फिर मान्यवर लिखकर अपनी प्रॉब्लम, लास्ट में थोड़ा अनुरोध कीजिए, दिनांक डालिए, हम हैं आपके जैन नगर निवासी, 1 2 3 4, काम हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट और 5 नंबर पत्र लेखन अब हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पत्र लिखेंगे, 5वां क्या है उसको भी चलिए जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पत्र नंबर 5। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा पत्र नंबर 5 क्या है इसको समझिए। हमने जल की समस्या से रिलेटेड पत्र लिखा, बिजली की समस्या से रिलेटेड पत्र लिखा, ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखा, ठीक है, और एक हमने प्रार्थना पत्र लिखा। 4 पत्र हम जान गए। अब हम देखेंगे नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। मतलब नगर में अतिक्रमण की समस्या है, उसके निवारण हेतु महापौर को आपको पत्र लिखना है। अतिक्रमण का मतलब जैसे आप सड़क पे जाते हैं तो आप सड़क के किनारे बहुत सारे लोगों को देखेंगे, इधर उधर कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग लेटे रहते हैं, कुछ लोग गाड़ी खड़ी करे रहते हैं, मतलब ये सब है अतिक्रमण, ठीक है। देखो वो सेवा में लिखेंगे, सेवा में कहां,
पर ये प्रॉब्लम है, जैसे हम लिख देंगे वजीरगंज गोंडा, ठीक है, यहां पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है तो हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। आप कहीं दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं, मैंने बोला एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, सिर्फ आपका तरीका अच्छा होना चाहिए कैसे पत्र लिखते हैं, ठीक है। फिर विषय लिखिए नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में मैं पत्र लिख रहा हूं, मतलब नगर की जो सड़कें हैं उस पे अतिक्रमण है उसके संबंध में मैं पत्र लिख रहा हूं। फिर मान्यवर लिखो और अपनी प्रॉब्लम लिखो। देखो मान्यवर लिखो फिर अपनी प्रॉब्लम लिखो। मुझे अत्यंत विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन दिनों नगर की मुख्य सड़कों से होकर आना जाना असहज हो गया है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है कि इस समय जो सिटी की जो सड़कें हैं उस पर आना जाना बहुत ही ज्यादा असहज हो गया है। इसका प्रमुख कारण जगह जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना है। मतलब कुछ लोग सड़क के किनारे ही कब्जे करके वहां पे कुछ बेच रहे हैं, कुछ दुकानें लगी हैं, गाड़ी खड़ी है, रिक्शे वाला खड़ा है, तो ये सब भाई प्रॉब्लम ही तो है। हम सड़क से जा रहे हैं, मान लीजिए गलती से डिसबैलेंस हो जाए थोड़ा सा और किसी के ऊपर ठोक दें तो काम खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इसीलिए आगे देखो, कहीं सड़क के किनारे ठेले या खोमचे वाले का कब्जा है, कहीं कहीं सड़क के किनारे ठेला लगाकर भैया लोग बैठे हैं जो सड़क चलने के लिए वहां पे ठेला लगाए हैं, ठीक है, खुद का दुकान खोलिए। तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वालों का कब्जा है और कहीं सड़क के किनारे ही कुछ लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं फुटपाथ समझ के। अब गलती से कोई रात को ना ध्यान दे, गाड़ी चढ़ा दे, इसीलिए एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो सही जगह चुने, ठीक है, जो भी हैं। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, कहीं ई रिक्शा या टेम्पो वाले सवारियों के इंतजार में जगह घेरे खड़े रहते हैं और आपने देखा होगा सड़कों पर कि किनारे गाड़ी लगाए, ओ अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, करनेलगंज, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, चलो कौन चलेगा, ठीक है। तो ऐसे वहां पे टेम्पो वाले और रिक्शा वाले खड़े हैं, तो बाजार में बिक्री के सामान की कतारें सड़क तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। ज्यादातर दुकानदारों ने सड़क के किनारे वाले को पाट कर दुकान को विस्तार दे दिया है। कुछ लोग सड़क के किनारे ही पाट कर अपने दुकान को बढ़ा लिए हैं। ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहन तो क्या पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। राहगीरों को जाम की समस्या से निरंतर जूझना पड़ रहा है। नगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया। मतलब उसको हटाया गया सरकार के द्वारा, फिर दोबारा लोग आ गए। अब डेली सरकार वहीं पे थोड़ी ना बैठी रहेगी, लोग चले जाएंगे फिर दोबारा रख लेंगे, बेशरम लोग हैं, ठीक है। अतः आवश्यक है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और पूरे नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए एवं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बस हो गया, ठीक है। अब यहां से जो है, मुझे आशा है, इसको नीचे लिख दीजिएगा, मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। देखो ये वाला लाइन नीचे लिखेगा, जो हम लोग अनुरोध करते थे वही यहां पे समझ लीजिए है। ये मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएं, इसको नीचे कर देना, फिर बहुदिए काखागा लिख देना, काम खत्म, दिनांक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अतिक्रमण से रिलेटेड कुछ था, मतलब आपको अतिक्रमण हटाना था, इस जगह का विषय लिखा, मान्यवर लिखकर आपने पूरी प्रॉब्लम लिखी, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आप नीचे लिख देना, बस हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो ये हमारा पत्र नंबर 5 था। तो आज के इस क्लास में हमने जाना, लास्ट में थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 5 पत्र लेखन थे जो मैंने आज के इस क्लास में देखा। देखिए 5 पत्र आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 पत्र लेखन कंप्लीट हो चुके हैं। देखो 5 पत्र मैंने बताया, टाइम भले ही लगा, लेकिन ये 5 पत्र अगर पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपको एग्जामिनर 6 में 6 पूरे नंबर देगा, और ऐसे लिखोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था। बस आप लोग कमेंट कर देना कि आपको और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कहीं जा नहीं रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।